स्वागत है आप सभी का एमपीजीके की पार्ट 3 क्लास में। और आज हम 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि कांस्टेबल में काफ़ी ज़्यादा संभावित है पूछे जाने के लिए। और पिछली क्लास में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, पार्ट 2 पार्ट 1, ठीक। इन्हें आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें, ठीक। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन यानी पीडीएफ के हिसाब से 51 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को सांसद को संबोधित किया था। तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे, सांसद के केंद्रीय हॉल में टोटल 3 स्पीकर थे। सांसद के केंद्रीय हॉल में टोटल 3 स्पीकर थे। कौन कौन थे? सबसे पहले आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सेकंड आपके चौधरी खलीक जमैन और थर्ड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद जो संबोधित किया मध्य रात्रि को, ये थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक। इसे आप लोग नोट करें, सी इज करेक्ट आंसर। 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किए थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, ठीक। सी इज करेक्ट आंसर, इसे आप नोट करेंगे। और साथ साथ आप नोट करेंगे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कब बनाए गए? 1952 को बनाए गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं। इन्हें बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। अब प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1952 में बनाया गया था। फिर 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हमारे देश के सेकेंड यानी कि दूसरे राष्ट्रपति बना दिया गया था। इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश योजना बोर्ड का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश योजना बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश योजना बोर्ड का जो गठन है 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था, ठीक। 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश योजना बोर्ड का गठन किया गया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, आप लोग, मध्य प्रदेश योजना बोर्ड का नाम बदल करके मध्य प्रदेश योजना आयोग रख दिया गया है। यह कब किया गया है? 2007 में। 2007 में मध्य प्रदेश योजना बोर्ड का नाम बदल करके योजना आयोग कर दिया गया है। इसे भी आप लोग नोट करेंगे, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए किए गए प्रावधानों को क्या कहा जाता है? तो संविधान में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को संशोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संशोधन। ए इज करेक्ट आंसर, इसे आप नोट करेंगे। संविधान में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को संशोधन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो श्री गुरु गोविंद जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक। किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। बी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप नोट करेंगे। मुगलों के खिलाफ इसका विद्रोह किया था। साथ साथ हम नोट करेंगे बंदा सिंह ने दिल्ली लाहौर तक पंजाब की निचली जातियों और किसानों के साथ मिलकर संगठन बनाया था। लगभग 8 वर्षों तक मुगलों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया, ठीक। लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने विद्रोह किया मुगलों के खिलाफ। और साथ साथ नोट कर लेंगे हालांकि 1715 में आप लोग नोट करेंगे 1715 में बंदा बहादुर को मुगलों द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक। जो बंदा बहादुर थे गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य थे, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अगस्त 2022 में किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो आपकी जो अनंगताल झील है इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है अगस्त 2022 में। डी इज करेक्ट आंसर। और साथ ही साथ नोट करेंगे इस झील को किसने बनवाया था? 11वीं शताब्दी में इस झील को अनंगपाल तोमर ने बनवाया था, ठीक। अनंगपाल तोमर ने इस झील को 11वीं शताब्दी में बनाया था। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा नामित किया गया है, ठीक। इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। और साथ साथ नोट करेंगे अनंगताल झील जो है 1055 ईस्वी पूर्व की है, ठीक। 1055 ईस्वी पूर्व की अनंगताल झील है, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पशु की अस्थियां सिंधु घाटी के स्थलों पर नहीं पाई गई हैं? तो बाघ की अस्थियां जो हैं सिंधु घाटी के स्थलों पर नहीं पाई गई हैं, ठीक। जबकि सुअर की पाई गई हैं, भेड़ की पाई गई हैं और भैंस की पाई गई हैं, ठीक। इनका आप नोट करेंगे किसी भी सिंधु घाटी स्थलों में बाघों की हड्डियां तो नहीं पाई गई, किंतु सिंधु घाटी स्थलों पर मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियां पाई गई हैं। और हड़प्पावासी मछली सहित विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवरों का सेवन करते थे। इसी भी आप लोग नोट करेंगे। और कालीबंगा में ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, इसी भी आप नोट करेंगे। कालीबंगा में ऊँट की भी हड्डियाँ मिली गई हैं, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश का विशेष आर्थिक क्षेत्र किसमें है? तो मध्य प्रदेश का विशेष आर्थिक क्षेत्र जो हमारी राजधानी भोपाल में है, ठीक। बी इज करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का आर्थिक विशेष क्षेत्र जो हमारी राजधानी भोपाल में है। और हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर
1 नवंबर 1956 को किया गया था, ठीक। और प्रत्येक वर्ष हम 1 नवंबर को अपना मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 के दिन स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया। इसका राइट आंसर 58वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक। 58वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण जो है प्रदान किया। साथ साथ आप लोग बताएंगे संविधान का पहले इंग्लिश भाषा में लिखा गया था, हमारा संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, लेकिन 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति की अध्यक्षता में इसे हिंदी अनुवाद भी किया गया था, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 2022 में दिन और रात के दौरान खुले और व्यक्तिगत घरों में तिरंगों को प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए सरकार ने किस प्रकार का संशोधन किया है। तो आपको बता दें जुलाई 2022 में आप व्यक्तिगत तरीके से अपने घरों में तिरंगों को प्रदर्शित कर सकते हैं, और यह आपको बता दें कि यह भारतीय ध्वज संहिता के रूप में संशोधन किया गया है, ठीक। भारतीय ध्वज संहिता, डी इज करेक्ट आंसर। भारतीय ध्वज संहिता के रूप में इसे संशोधित किया गया है, और आप जुलाई 2022 से आप ध्वज को, तिरंगे को आप अपने घर में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो सभी को पता है प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र जो आपका जर्मनी में स्थित है, ठीक है। और जर्मनी में सबसे बेस्ट कोयला पाया जाता है और सर्वाधिक कोयला जर्मनी में ही पाया जाता है। बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर बिटुमिनस किस्म का जो कोयला पाया जाता है, ठीक। तो प्रसिद्ध रूर क्षेत्र जो है आपका जर्मनी में स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया। तो 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में गंगा उत्सव जो है 2022 में छठे संस्करण का उद्घाटन जी किशन रेड्डी जी ने किया, ठीक। जी किशन रेड्डी जी ने 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में गंगा उत्सव का छठा संस्करण का उद्घाटन किया। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी। आपको बताना है शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी। तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, शिवाजी की माता का नाम क्या है। शिवाजी की माता का नाम है जीजाबाई। क्या नाम है? जीजाबाई, ठीक। शिवाजी की माता का नाम है जीजाबाई और पिता का नाम है शाह जी, ठीक। शाह भोसले, शिवाजी के पिता का नाम है शाह भोसले। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? और साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे शिवाजी का जन्म 1627 में होता है। शिवाजी का जन्म जो है 1627 में होता है। और 1642 में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। और 1674 में जब औरंगजेब की कैद से शिवाजी भागते हैं तो जाते हैं काशी। और काशी में एक व्यक्ति है जो कि जिनका नाम है बाण भट्ट नाम का एक व्यक्ति है, बाण भट्ट। उन्होंने शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी थी, ठीक। छत्रपति की उन्होंने उपाधि दी थी। इसका राइट आंसर आपका 1674, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हैं ये थे गणेश मावलंकर। गणेश मावलंकर जो हैं हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ ही साथ आप नोट करेंगे लोकसभा कब बनाई गई। लोकसभा आप लोग नोट करेंगे, लोकसभा पहली लोकसभा जो 1952 में गठित की गई। 1952 में पहली लोकसभा गठित की गई और पहले जो अध्यक्ष हैं ये गणेश मावलंकर थे। और वहीं पर नोट करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो ये हमारे आपको लोग बता दें पंडित कुंजीलाल दुबे, ठीक। ये हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई। आपको बताना है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना से जवाहर रोजगार योजना जो है शुरू की गई, ठीक। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी, ठीक। राजीव गांधी सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी 1989 में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी। तो चंदेल शासकों की राजधानी खजुराहो थी। क्या थी? खजुराहो, ठीक। और खजुराहो के जो मंदिर हैं चंदेल शासकों ने ही बनवाया है, ठीक। इसी बात आप नोट करेंगे। और खजुराहो कहाँ पर आता है? खजुराहो छतरपुर जिले पे आता है। छतरपुर जिले पे खजुराहो हमारा आता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की ओर से वारसराय की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था। तो जो लोग वारसराय की संधि पढ़े होंगे इन्हें आपको पता होगा। तो वारसराय की संधि पर भारत की ओर से हस्ताक्षर करने वाला जो महाराजा थे वे महाराजा सर राव गंगा सिंह थे, ठीक। महाराजा सर राव गंगा सिंह, डी इज करेक्ट आंसर। इसे आप नोट करेंगे डी, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए हमारे भारत का जो संविधान है, हमारे भारत का संविधान कब लागू हुआ है। हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ठीक, हमारे भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। वहीं पाकिस्तान का जो संविधान है, पाकिस्तान का संविधान 1973 में लागू हुआ है। ठीक, सी इज द करेक्ट आंसर। 1973 में 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान का जो संविधान है पारित किया गया। ठीक, 10 अप्रैल, डेट भी आप लोग नोट करेंगे, 10 अप्रैल। ठीक, 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान का संविधान लागू किया गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवण समुद्र कौन सा है। तो विश्व का सबसे लवण समुद्र जो है आपका लाल सागर है। ठीक, ये सभी को पता है, विश्व का सबसे लवणीय समुद्र जो है ये आपका लाल सागर है। बी इज करेक्ट आंसर, इसे आप नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है माता टीला बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। तो माता टीला बांध जो आपका बेतवा नदी पर बना है। ठीक, बेतवा नदी पर माता टीला बांध बना है। और कहाँ पर बना है माता टीला बांध, कहाँ पर बना आपको बता देंगे। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। ठीक, यूपी के ललितपुर जिले में माता टीला बांध जो है बना है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर माता टीला बांध जो है बना है। और साथ साथ नोट करेंगे बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। बेतवा नदी रायसेन जिले से कुम्हरा गांव से निकलती। ठीक, बेतवा नदी रायसेन जिले से कुम्हरा गांव से निकलती है। और माता टीला बांध काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसमें और नोट करेंगे इसमें 45 मेगावाट जो है 45 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। और साथ ही साथ हम नोट करेंगे माता टीला बांध 1958 में बनाया गया। ठीक, माता टीला बांध जो है 1958 में बनाया गया। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो ये सभी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वहीं पे आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। आपको कमेंट में बताना है राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किसने किया। आपको बताना है जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किसने किया। तो जो सांसद भवन के सबसे शीर्ष पर, सांसद भवन के शीर्ष पर 6.5 मीटर की लंबे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया है। जिसे किसने बनाया है, जिसे आप लोग बताएंगे किसने बनाया है। इसे बनाया सुनील देवर और लक्ष्मण व्यास ने बनाया। ठीक, सुनील देवर और लक्ष्मण व्यास ने बनाया। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में से दोनों, ठीक, एक और दोनों सही है। ठीक, 6.5 मीटर जो है सांसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार का कर व्यक्ति की आय में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो आपका जो प्रगतिशील कर है ये व्यक्ति की आय में वृद्धि के साथ बढ़ता है। बी इज करेक्ट आंसर, इसे आप नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपको बता दें, यह आपको बता दें दांडी मार्च यात्रा से शुरू हो गई थी। ठीक, दांडी मार्च की यात्रा 12, आप लोग नोट करेंगे, दांडी मार्च की यात्रा 12 मार्च 1930 में जब शुरू हुई थी। तो यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो गया था। इसे आप नोट करेंगे 12 मार्च 1930। इसका राइट आंसर आपको डी 12 मार्च 1930। और सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। यहाँ पे मैंने 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जो कि आपके कांस्टेबल में आने में काफ़ी ज़्यादा संभावित हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।